सही है आप सब? चलिए, हम सब आज क्लास करने के लिए जा रहे हैं एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तो आप सब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखे होंगे, और देखने के बाद बिना पेन कॉपी के सहयोग से क्वेश्चन हल होता होगा। यदि पूरा वीडियो देखे होंगे तो उस आधारित प्रश्नों में पेन कॉपी का यूज नहीं हुआ होगा। लेकिन आज हम सब पढ़ेंगे कौन सा पार्ट? तीसरा पार्ट। यदि तीसरा पार्ट आप सब देख लेते हैं तो इस आधारित प्रश्न में भी पेन कॉपी का यूज नहीं होगा, ना पेन उठाएंगे ना कॉपी उठाएंगे, मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को हल करेंगे। वो भी कैसे? लॉजिक एक एक करके समझ जाइए, पूरा प्रोसेस समझ जाइए, उसके बाद आज के बाद पेन कॉपी की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होगा। यदि कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम आया हो तो बेधड़क आप सब कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए एक एक करके क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, मां और बेटे की उम्र का अनुपात क्या है? 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग कितना साल है? 60 साल। तो मां और बेटा की उम्र का अनुपात क्या है? मां और बेटे की उम्र का अनुपात है कितना? 7:3। इसका मतलब मां और बेटे की उम्र का अनुपात है 7:3। इसका मतलब 7 मां का होगा, 3 किसका होगा? बेटा का होगा। हो या ना? उसके बाद इन दो यानी कि क्या दे दिया है? इनके उम्रों का योग 60 साल। उम्र का योग मां और बेटा दोनों का एज जोड़ेंगे तो कितने साल? 60 साल। तो इनके उम्र के बीच कितना अंतर है? तो मींस मां और बेटा, कहने का अर्थ हुआ मां और बेटा के बीच कितना साल का अंतर है? कितना साल का अंतर है? यदि कितना का अंतर है तो कुछ काम नहीं करेंगे, 60 का 60 लेंगे। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा? मां का अलग बेटा का अलग तब घटाएगा, तो उसमें आपको समय लग जाएगा। यदि आप कितना स्टूडेंट्स क्या करेगा? मां का अलग निकालेगा, बेटा का अलग निकालेगा, तब घटाएगा, तो उसमें आपको समय लग जाएगा। जब पूछे इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 60 गुने अंतर कितना का दिखाई दे रहा है, इसको देख लीजिए। तो यही 7 और 3 का अंतर दिखाई दे रहा है 4 का। अब बटा 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल। मां और बेटा के बीच में कितने साल का अंतर है? 24 साल का। इसका मतलब मां कितना साल बड़ी होगी? 24 साल बड़ी होगी। समझे? जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब दिया है स्त्री और लड़की के उम्र का अनुपात क्या है? 4:5 है। इनके उम्र का योग 81 है। बात समझ गए? स्त्री और लड़की के उम्र का अनुपात क्या है? 4:5। एकदम बेसिक से समझ जाइए, 4:5। इनके उम्र का योग कितना है? 81 है। यह भी लिख लेंगे हम साइड से। 9 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? 9 साल के बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो कुछ बृहत नहीं करना है, बस एक का निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए एक सेकेंड, 81 है, उनमें से यदि इसका पूछेंगे तो इसका पूछेंगे तो क्या होगा? 4 अब बटा 5 और 4, एक एक का निकालेंगे तो 4 का 4 बटा 5 4 9। 9 9 81। अब आपसे पूछ रहे हैं, एगो आ गया 36 साल, हम आपसे पूछ रहे हैं एक कितना साल हो गया? 36 साल। तो 81 साल में एगो का एज 36 साल, 81 साल उम्र का योग है, एगो 36 साल वाला है, इसका मतलब एगो 45 साल वाला, तब ना 36 और 45 हो जाएगा 81 साल। 81 में से 36 घटा देंगे तो दूसरा का हो जाएगा 45 साल। दूसरा का निकालेंगे भी नहीं तो काम बन जाएगा। 9 साल बाद, तो 9 साल बाद ये किए तो 9 साल बाद तो दोनों का बढ़ेगा, तो 9 इसमें भी जोड़ेंगे और 9 इसमें भी जोड़ेंगे, हो गया, काम बन गया। 36 और 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 45, और 45 और 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 54। इसको यदि काटेंगे 9 से तो 9 पंचे 45 और नछा के 54, तो 9 पंचे 45 और नछा के 54, 9 पंचे नछा के, तो 9 पंचे नछा के मीन्स कौन सा अनुपात होगा? 5:6। तो मीन्स ई नहीं करेंगे, अब इसका निकालने का तो इसका भी रेशियो निकालना है। मीन्स एक का एज निकल गया तो 81 में एक का 36, तो 81 में से एगो 36 आ गया तो दूसरा होगा 45। 9 साल बाद तो 9 जोड़ देंगे, 5 साल बाद तो 5 जोड़ देंगे, 10 साल बाद तो 10 जोड़ देंगे, उसी पे तो रेशियो निकलेगा। आया समझ में? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 4:5। मीन्स 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना? 80 वर्ष होगा। इनकी आयु क्या अनुपात होगा? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अनुपात दिया रहे और कुल आयु दिया रहे, तो दिमाग में सेट कीजिए, रेशियो
यदि वर्तमान हो तो एज को भी वर्तमान निकालेंगे, यदि अनुपात वर्तमान में हो तो आयु भी वर्तमान में निकालना पड़ेगा, यदि अनुपात पीछे का हो तो आयु भी पीछे का निकालना होगा, यदि अनुपात बाद का हो तो आयु भी बाद का निकालना होगा। बोले सर समझे नहीं, अब समझ जाइए। दिया चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5, मींस आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान अनुपात है ना, वर्तमान अनुपात क्या दे दिया है 4:5। आपसे जो पूछ रहे समझ जाइए। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, 4 साल बाद 80 होगा, लेकिन हमको 80 नहीं चाहिए, 4 साल बाद का नहीं चाहिए, हमको वर्तमान का चाहिए। तो ये वर्तमान है तो हमको आयु भी वर्तमान चाहिए, तो 4 साल बाद 80 का होगा, 4 साल बाद 80 का होगा, लेकिन हमको तो अनुपात है वर्तमान का, तो आयु भी चाहिए वर्तमान का। तो 4 साल बाद 80 का होगा तो वर्तमान निकालेंगे, तो 4 साल मीन्स 80 में 4 साल नहीं, 2 व्यक्ति को मिला करके ना 80 हो जाएगा। तो 4 साल बाद तो वर्तमान निकालेंगे तो 4 साल नहीं घटाएंगे, वहां 8 साल घटाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद में ये भी 4 साल, ये भी 4 साल, 4 साल 4 साल 8 साल, तो 8 साल बाद 80 होगा, तो इसका प्रेजेंट में हो जाएगा 72। हो गया, खेला इसी पे हो गया। अब निकाल लीजिए, अब 72 गुने 4/9 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो तो गया। 8 चौका 32, एक का एज हो जाएगा 32, 72 में एक का एज 32, तो दूसरा का कितना हो जाएगा 40, ये होगा ना। तो उनकी आयु क्या है या किस अनुपात में होगा। अब क्या दिया, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, तो अनुपात पूछ दिया, तो कब का अनुपात, तो 4 वर्ष बाद का पूछा है, तो 4 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, 4 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, जोड़ते ही हो जाएगा 36 और जोड़ते ही हो जाएगा ये 44। काटेंगे 4 से, 4 9 में 36, 4 से 11 चौका 44, 9:11। कौन सा अनुपात होगा 9:11। तो हमको क्या देखना है, यदि ये वर्तमान हो तो इसको भी वर्तमान लाना पड़ेगा, मींस रेशियो के अकॉर्डिंग एज जाएंगे, ना कि एज के अकॉर्डिंग रेशियो, मींस रेशियो के अकॉर्डिंग एज को लेके जाना है। बात समझ गए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है 110 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3 था। हमको किस पे लेके जाना है, आयु पे नहीं लेके जाना है, हमको अनुपात पे लेके जाना है। मींस पहले का अनुपात वर्तमान का नहीं है, अनुपात पहले का है। कितना पहले का है 4:3 है। कितना साल पहले का है, तो 20 साल पहले, 20 वर्ष पहले का है। तो यदि पहले का ये 20 वर्ष पहले का है तो एज भी हमको वर्तमान नहीं चाहिए, एज भी हमको पहले चाहिए। इसका मतलब वर्तमान है 110, तो 20 वर्ष पहले कितने होगा, आयु कितना होगा 20 वर्ष पहले, तो 110 में 20 नहीं घटाएंगे, 2 व्यक्ति है तो 40 घटाएंगे, तो 110 में 40 चला जाएगा तो हो जाएगा 70। काम तो बन गया। इसमें क्या पूछा है, ए की आयु क्या है, निकाल लीजिए। 70 गुने ए के लिए हो गया 4 बटा 7, 7 10 70, 10 चौका 40, 40 वर्तमान निकला है कि पहले वाला निकला है, तो ये पहले वाला निकला है। तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 20 साल जोड़ दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 60 साल। कितना साल हो जाएगा आपका 60 साल। कुछ समझे कि नहीं। ये आयु जो निकला है 40, इसलिए पहले वाला निकला है कि हमको वर्तमान चाहिए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 20 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कितने साल हो जाएगा 60 साल। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। मींस जॉन और फादर 1/4 मींस 1:4, ऐसे समझ जाइए। 1 क्या है 4। ये भी कौन वर्तमान आयु, तो लिख देंगे वर्तमान आयु। बोलेगा सर यहां कैसे पता चलेगा जॉन और इनके पापा पिता का आयु, तो छोटका वाला बेटा हो जाएगा और बड़का वाला पिता हो जाएगा। ठीक है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 68 होगा। 4 वर्ष बाद 68 होगा ना, हमको वर्तमान निकालना है, क्योंकि ये वर्तमान है तो आयु भी वर्तमान निकालना पड़ेगा। 4 साल बाद 68 होगा, तो हमको 68 नहीं चाहिए, 4 साल बाद का नहीं चाहिए, हमको वर्तमान चाहिए। तो 4 साल नहीं घटाएंगे 68 में, हमको 4 घटा देंगे, 8 घटा देंगे, हो जाएगा 60 साल। हो तो गया। तो जॉन की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये भी वर्तमान ये भी वर्तमान। ठीक है। तो 60 गुने, तो ये पिता है और ये जॉन है, तो जॉन 1 बटा 4 1 5, 12 पंचे 60। तो वर्तमाने पूछा है ना, वर्तमाने आयु आई, ये भी दोनों वर्तमान है, तो ठीक है 12 साल।
जॉन की वर्तमान आयु कितना साल हो जाएगा? 12 साल। नहीं समझे? जहां पर भी समझ में ना आया, जहां पर भी समझ में प्रॉब्लम हो या ना, कमेंट बेधड़क कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सुधा तथा उसके मां के उम्र का योग 63 साल है तो इसका मतलब वर्तमान है। सुधा तथा उनकी मां का उम्र का योग 63 साल है, इसका मतलब 63 साल है, तुम वर्तमान है। 4 साल पहले सुधा की मां की उम्र का 4 गुनी थी, समझ गए? 4 साल पहले सुधा की मां की उम्र सुधा के उम्र से 4 गुनी थी। 4 साल, इसका मतलब पहले का उम्र का अनुपात क्या हो गया? 4 गुनी, तो हो गया 1:4। समझ जाइए, 1:, क्या समझेंगे? 4। इसका मतलब ये पहले तो आयु भी पहले निकालेंगे, इसका मतलब पहला आयु, पहले आयु क्या होगा? कितना पहले आयु? पहले आयु क्या हो जाएगा? तो 4 साल पहले ना, कितना साल पहले देखिए तो 4 साल पहले, तो 4 साल पहले तो 63 में 4 घटाएं कि 8 घटाएं? तो 63 में 8 घटा देंगे। बात समझ गए? 55। समझ में आ रहा है ना कैसे किए हैं? 4 साल पहले, तो 4 साल पहले का ये है, तो ये भी 4 साल पहले निकाल लेंगे, तो 55। तो सुधा की मां की वर्तमान उम्र क्या है? कुछ नहीं करेंगे हम, 55 इंटू सुधा की मां पूछा है ना, मां इक्वल टू बड़ा वाला 4 अब बटा 5, 11। 11 चौका हो जाएगा 44। लेकिन हमको वर्तमान उम्र पूछा है, तो ये वर्तमान उम्र है कि पहले का उम्र है? तो ये पहले का उम्र है। तो कितना साल पहले का है? तो 4 साल पहले का है, तो वर्तमान निकालने के लिए 4 साल जोड़ देंगे, इक्वल टू हो जाएगा कितना साल? 48 साल। इतना जो हम प्रोसेस कर रहे हैं आपको बताने के लिए, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो इतना काम आपको शायद नहीं करना होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। 5 साल पहले, तो जब पी और क्यू किसी का भी औसत आयु का चर्चा हो, तो पहले का हो ना तो हमको वर्तमान निकाल लेंगे। 5 साल पहले तो पहले नहीं करेंगे, वर्तमान पे निकालेंगे। बात समझ गए? 5 साल बाद नहीं करेंगे, वर्तमान पे निकालेंगे। तो 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष, तो 5 साल पहले 15, तो अभी औसत आयु 5 साल बाद मिस हो जाएगा 20। 5 साल पहले आपका आयु 15, तो अभी हो जाएगा 5 साल बढ़ेगा ना 20, तो 20 औसत आयु है, तो 2 व्यक्ति है तो 2 से गुना करेंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। पी क्यू आर की वर्तमान, हाँ पी क्यू आर की वर्तमान दिया ही है, तो 20 मिस पी क्यू आर की वर्तमान कितना दिया है? 20। तो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, 3 व्यक्ति है तो औसत आयु 3 से गुना करेंगे, हो जाएगा 60। तो आर की आयु 10 साल बाद, आर की आयु 10 साल बाद। अब बताइए पी क्यू इसमें है, पी क्यू आर इसमें है, यदि पी क्यू आर में से पी क्यू चला जाएगा तो कौन बचेगा? आर बचेगा ना। यदि पी क्यू आर में से पी क्यू चला जाएगा, 60 में से कितना चला जाएगा? 60 में से यदि 40 चला गया तो 20 बचेगा। वो किसका बचेगा? 20 आर का बचेगा। लेकिन बोल रहा है कि नहीं 10 साल बाद, तो 10 साल में जोड़ देंगे। 10 साल बाद आर की उम्र कितना साल हो जाएगा? 30 साल। आया समझ में कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? चलिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 8 नंबर ये है, एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, उनके पुत्र की आयु 11 वर्ष है। मींस पिता की आयु 35 वर्ष है और पुत्र का उम्र 11 वर्ष है। तो बताएं कितना वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी होगी। अब इतना काहे उतना बनाएंगे? ऑप्शन ए पे पकड़ लीजिए ना, कितना साल पहले पिता की आयु ने एकरा इनसे 5 गुनी हो जाएगी। यदि 3 साल पहले कर देते तो 3 साल पहले ये 8 हो जाता, 3 साल पहले ये 32 हो जाता। 3 साल पहले ये 8 है, 3 साल ये पहले 32। 5 गुना हो रहा है कि 4 गुना हो रहा है? तो 4 गुना हो रहा है, तो 3 साल नहीं होगा, 5 साल हो जाएगा। यदि 5 साल पहले तो ये 6 साल का, और 5 साल पहले तो 30 साल का। कि 5 साल पहले तो बेटा 6 साल का होगा, 5 साल पहले बाप 30 साल का होगा, तो 5 गुनी हो रहा है। इक्वल टू ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 5। इस टाइप का आधारित का है एक्स वाई मानेंगे हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। तो हमको आप बोले थे ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, पहले नहीं हम वर्तमान निकालेंगे, 18 नहीं लेंगे। तो 4 साल पहले का 18 है, वर्तमान हो जाएगा 4 बढ़ जाएगा 22 होगा, 22 गुने 2 इक्वल टू हो जाएगा 44। ठीक है। ए बी सी की वर्तमान आयु मीन्स ए बी सी की वर्तमान आयु कितना है मालूम है? 24। 24 गुने 3 इक्वल टू हो जाएगा 72। 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगा? तो सबसे पहले अभी निकाल लीजिए कितना रेस्ट बचा है। तो एबीसी में से एबी चला जाएगा, मीन्स 72 में से 44 चला जाएगा। 72 में से कितना चला जाएगा? 44 चला जाएगा, तो बच जाएगा कितना आपको? 28। कितना बच जाएगा?
28 घटा करके आप देखिएगा कितना साल, 8 साल बाद, तो 8 साल जोड़ देंगे। वर्तमान आयु 28 साल निकल रहा है सी का, 8 साल जोड़ देंगे इक्वल टू कितना साल, सी कितना साल हो जाएगा 8 साल बाद, 8 साल बाद सी 36 साल का हो जाएगा। अब वर्तमान आयु सी कहते हैं 28 साल का है। एंड लास्ट, क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, लड़की है। 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, 5:1 है। हो तो गया, इसी पे काम कर लीजिए ना। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 36, 36 में लड़का का रेशियो 5 और 5 1 6, 6 के 36, 6 5 30 गो लड़का होगा। कितना लड़का होगा, 30 लड़का। 36 में 30 गो लड़का, तो लड़की कितना, 6 गो। हो तो गया काम। क्वेश्चन क्या दिया था, तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है। तो सबसे पहले दिया है क्लास में लड़कों की औसत उम्र, लड़का का औसत उम्र पता नहीं है, उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, लड़की की संख्या जते है ना उसका दुगुना है। तो अब औसत उम्र के लिए क्या करेंगे, 30 गो लड़का है, इसका औसत उम्र कितना है, लड़की की संख्या का दुगुना, लड़की 6 है तो इसका औसत उम्र 6 दूना 12। तो बोल दिया लड़की की संख्या का दुगुना है, तो लड़की की संख्या 6, 6 का दुगुना 12, तो गुना कर लेंगे इक्वल टू लड़का के कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, 360 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा, 360 वर्ष। तो बढ़िया से समझ गए होंगे। यदि कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। तो आपका रेशियो आधारित सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एज का लास्ट पार्ट जो भी बचा हुआ है, सब मिक्स क्वेश्चन लेकर के आते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।